जसपुर जिले के बटईकेला गांव में 5 नवंबर को हुई लूट और हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने की योजना दीपावली के पहले ही बना ली गई थी। मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह के वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रवि उरांव, जो पहले भी बैंक लूटने के मामले में जेल में बंद था, इसकी बाकायदा रेकी की गई थी। पता किया गया कि कहां पर इस तरह के बैंक है। इसमें रतुराम ने स्थानीय होने के नाते पूरी सहायता किया और जेल में जो है इसके लिए एक टीम बन चुकी थी कि जेल में रहने के दौरान इनके बीच में दोस्ती हुई थी और जेल से छूटने के बाद ये प्लानिंग किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उस शख्स को भी गिरफ्तार किया है जिसकी बाइक का इस्तेमाल इस पूरी वारदात को अंजाम देने में किया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को 11 गांव के जंगलों को खंगालना पड़ा और घटना स्थल तक के बीच में जो 11 पेट्रोल पंप थे, सभी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के बटईकेला गांव में 5 नवंबर को जो हुआ, उस तरह की वारदात उस जिले में इसके पहले कभी नहीं हुई। यानी कि जसपुर जिले में इस तरह की लूट की घटना पहले कभी नहीं हुई थी, जिसमें एक वृद्धा की जान भी चली गई थी। आपको सबसे पहले घटनाक्रम बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे कैसे उसकी प्लानिंग हुई और कहां प्लानिंग हुई और पुलिस ने आरोपियों को कैसे पकड़ा। 5 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे बटईकेला गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें लूट की कोशिश की जाती है। 2 युवक आते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र का जो संचालक है संचू गुप्ता, उससे जो है पैसे की मांग करते हैं। इसके बाद जो है वहाँ भीड़ बड़ी ज्यादा होती है, तो वो बगल की दुकान में, यानी कि उसके पास में जो दुकान है, जो कि संचू गुप्ता की ही दुकान है जहाँ उसकी दादी बैठती है, वहां से वो पानी और चॉकलेट खरीदते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी भीड़ छटती है तो दोनों फिर से ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर के पैसे की मांग करते हैं। और विवाद के दौरान ही जो है संचू गुप्ता की दादी मौके पर पहुंचती है, बीच बचाव करती हैं और जब जो बदमाश जो है दादी को भारी पड़ता देखते हैं तो वो उनकी जान ले लेते हैं, गोली चला देते हैं। जब ये वारदात हो जाती है तो पुलिस बहुत जल्दी सक्रिय होती है। ये जो जिला है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जिला भी है। पुलिस एक्टिव होती है, जांच करती है, पता करती है कि कौन थे वारदात को अंजाम देने वाले और कहाँ है। सबसे पहले पुलिस उन लोगों की एक लिस्टिंग करती है जो लूट की वारदात को अंजाम देते रहे हैं और इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं। तब पता चलता है कि कुछ रोज पहले ही रवि उरांव नाम का एक शख्स, जो कि लूट के एक मामले में कुछ समय पहले ही जेल से छूट करके आया है, वो उस गांव में देखा गया है। जब पुलिस को शक होता है तो रवि उरांव की तलाश शुरू की जाती है। रवि उरांव की तलाश के साथ साथ उस बाइक के मालिक की भी तलाश की जाती है, जिसे दोनों युवक वारदात के बाद मौके पर छोड़ करके भाग गए थे। आपको बता दें कि इस बाइक पर नंबर नहीं था और जब नंबर नहीं था तो पुलिस ने जो है इसका जो चेचिस नंबर है, इसके आधार पर इसके मालिक की तलाश की। जब इसके मालिक का पता चला तो पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 2 युवक, जिसमें एक रवि उरांव है और एक ऋतुराम करके युवक है, वो उसकी बाइक किसी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए लेकर के गए हैं। जब ये पुख्ता सबूत या पुख्ता जानकारी मिल जाती है, पुलिस जब ऋतु उरांव के घर पहुंचती है तो वो घर पे मिलता है। पुलिस पूछती है उससे कि भाई किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, तो बताया जाता है कि वो पहले गुमराह करता रहा पुलिस को, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछताछ की तो सारी कुछ बातें बता दी। अब मुख्य आरोपी जो रवि उरांव है, उसकी तलाश के लिए पुलिस करीब 11 गांव के जंगलों को खंगाल चुकी है। पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए उस सड़क के करीब 11 जो पेट्रोल पंप है उनके सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, ये जानने के लिए कि जिन आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं वो वास्तव में मौके पर या उस बटईकेला गांव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जब पुलिस तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको जब खंगालती है तो पता चलता है कि जो रवि उरांव है, जो कुछ समय पहले ही लूट के एक मामले में जेल से छूटा है, वो जो है उसी बटईकेला गांव की तरफ जाता हुआ उनको दिखाई दिया। अब पुलिस जो है ऋतु उरांव से जब पूछताछ करती है तो इस जो खुलासे होते हैं वो इस तरीके से हैं। पुलिस बताती है कि इस पूरे मामले की प्लानिंग जेल में की गई थी। जेल में जब रवि उरांव और ऋतुराम बंद थे तो उन लोगों की आपस में दोस्ती हुई और इन लोगों ने तय किया कि अब ये किसी बड़े बैंक को लूटने की कोशिश करेंगे या लूटने का प्रयास करेंगे।
इसके पहले रवि उरांव एक और किसी बैंक में लूट के मामले में ही जेल में था। अब ये लोग जब बाहर आ जाते हैं तो दीपावली के पहले बताया जा रहा है कि ये बटई टोला गांव के उस SBI के ग्राहक सेवा केंद्र की रेकी करते हैं और ये तय करते हैं कि इसको जो है अब हमको निशाना बनाना है। इसके बाद जो है दीपावली के बाद यानी कि 5 नवंबर को वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसमें कुछ चीजें और भी सामने आई हैं कि जैसे अब ये सामने आया है कि जब ये लूट के लिए गए थे तो अपने साथ एक झोली भी लेकर के गए थे और झोली के साथ एक इनके पास बंदूक भी थी। जब ये संजू गुप्ता को बंदूक अड़ाते हैं और कहते हैं कि भाई सारा पैसा उनकी झोली में डाल दिया जाए, थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में उन्होंने लूट की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गई। जब ये भाग रहे थे तो उनको रोकने की भी कोशिश की गई और जब रोकने की कोशिश की गई तभी ये हड़बड़ी में जो है बाइक छोड़ करके जंगल की तरफ भागे थे। हालांकि इस मामले में अब जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी की और तलाश जारी है। इस पूरे मामले में जसपुर के SP शशि मोहन जी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। बटाई किला में लूटने के प्रयास के दौरान जो कल हत्या हुई थी उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना के बाद आरोपियों के द्वारा मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के भागा गया था। हमारी टीम जंगल में सर्चिंग कर रही थी और मोटरसाइकिल के 33 नंबर के आधार पर मोटरसाइकिल के मालिक को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह के वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रवि उरांव जो पहले भी बैंक लूटने के मामले में जेल में बंद था उस पर हमारी नज़र थी और उसको आधार बना के जब हम लोगों ने अपनी विवेचना शुरू की तो वो गुमला का रहने वाला है। वहाँ से लेकर घटना स्थल तक के बीच में जो 11 पेट्रोल पंप थे सभी के CCTV फुटेज को खंगाला गया जिससे हमें एक सुराग मिला कि एक जगह ये कांसापेट में पेट्रोल भराने आया था। वहाँ से साथ ही उसके हमारी साइबर सेल की टीम की सहायता से भी हम लोगों ने इसमें मदद लिया और जो दूसरा आरोपी है जो इसके साथ में घटना को अंजाम दिया रत्तूराम जो उसी गांव बटाई कला का रहने वाला है, इस दोनों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां इकट्ठी की और इसको रात में हिरासत में ले लिया गया। इससे पूछताछ किया गया। पहले तो इनकार करता रहा लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया तो ये टूट गया और सारी घटना को बताया कि जेल में रहने के दौरान ही इनके बीच में दोस्ती हुई थी और जेल से छूटने के बाद ये प्लानिंग किया गया। पता किया गया कि कहाँ कहाँ पर इस तरह के बैंक है। इसमें रत्तूराम ने स्थानीय होने के नाते पूरी सहायता किया। दोनों लोग आए और यहाँ पे घटना को अंजाम दिए। इसमें 2 आरोपी जो अभी फरार हैं उनके बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग लगे हुए हैं। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये थे जसपुर के SP शशि मोहन जी जो बता रहे हैं कि करीब वारदात के 16 घंटे के भीतर जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो मुख्य आरोपी है रवि उरांव उसकी तलाश जारी है। ये मामला बहुत ही VVIP हो गया था क्योंकि ये जिला जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जिला है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।